हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 साप्ताहिक धमाका। साप्ताहिक धमाका एक समाचार पत्र के पाठ है। इसमें समाचार पत्र के बारे में कहा गया है, जिसमें कुछ बच्चों ने अपनी जागरूकता, जिज्ञासा और साहस के साथ अपने कर्तव्य के बोध को व्यक्त किया है कि हर व्यक्तियों में कर्तव्य का बोध होना चाहिए, अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाना चाहिए। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हमारा देश कई समस्याओं से ग्रस्त है। इन समस्याओं में से भ्रष्टाचार की समस्या तो हमारे देश की समस्या जड़ों तक फैल चुकी है। हम में से अधिकांश लोग इस समस्या के बारे में जानते हुए भी इसके विरुद्ध आवाज उठाने से कतराते हैं। प्रस्तुत कहानी में कुछ बच्चे केवल भ्रष्टाचार के बारे में जानते और समझते ही नहीं हैं, वरुण समाज में जागरूकता लाकर उसे समाप्त करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अर्थात कुछ बच्चों ने किस प्रकार समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया। इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की चर्चा थी। फुल स्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पढ़ा पाया। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी। अंक का मतलब जो प्रतिदिन समाचार पत्र आते हैं उसकी एक कॉपी, उसकी प्रति को कहते हैं अंक। लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर छोटे छोटे अक्षरों में मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको आगाह किया गया था। आगाह मतलब सावधान। लाला के घिसे पुराने बाटों की चर्चा। बाट यानी जो तौलने के लिए बाट रखा जाता है उसे कहते हैं। कम तौलने की कला में माहिर या निपुण लाला को पुरस्कृत करने का भी प्रस्ताव था। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थी तो कुछ तिल मिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। ठेकेदार हजार सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नकद दहेज दिया। हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं। सोहन लाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ और कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थी। बीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपए में बेची। राजेश का सफ़ेद कुर्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। अर्थात मोहल्ले की जितनी खबरें थीं उस अखबार के प्रति पर उस समय सबके दरवाजे पर पड़ी हुई मिली थी। अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षक दिए गए थे। रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला। सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट। मोहल्ले के शराबियों का भांडाफोड़। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर समझने में मुश्किल नहीं हुई थी कि ये काम बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे तो कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे, यानी नाराज थे, गुस्से में थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए, खूब खचखच चकचक हुई। गुटकू भटनागर घर से बाहर निकले तो बच्चे उन्हें बैगन की सब्जी कहकर चिढ़ाने लगे। बस यूं समझिए कि हर तरफ धमाका हो रहा था। सब एक दूसरे से यही पूछते, ये किसने किया, कौन है ये बच्चे, लेकिन कोई जवाब न दे पाता। देता भी कैसे। साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत गुप्त ढंग से जो बनी थी। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चों की पैकेट खोल कर हवा में उड़ा दिए हों। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी।
मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी शादीलाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूँगा, जेल की हवा खिला दूंगा, मैं भी मुंशी हूँ मुंशी। कई दिनों तक कोशिश कर चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठी करता है, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता ना मिलनी थी, ना मिली। बच्चों आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।